आज के टाइम पर आप देखोगे तो हर कोई बोल रहा है कि पीएम जो नरेंद्र मोदी है वो चोर है, देश को बेच रहा है। बट रियलिटी में क्या आपको उसके बारे में पता है? आखिर पीएम मोदी है कौन, उनका रुतबा क्या है? देखिए, मैं जिस एंगल से जानता हूं, उन्होंने अपना हिसाब से कुछ भी लोगों को जज नहीं किया कि मैं खराब हूं या फिर मैं देश को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। मतलब आसपास के जो लोग हैं उन्होंने मतलब उनको ऐसा ट्रोल करना शुरू कर दिया कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अरे भाई, तुमने क्या समझ के रखा है? कोई भी बड़ा लीडर जो अपना सुख सुविधा उसके पास सब कुछ है, वो क्यों चाहेगा देश का नुकसान कराने के लिए? लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, मोदी तो बहुत खराब है, देश बेच रहा है, विदेश में ट्रेवल कर रहा है। मेरे भाई देखो, कोई इंसान अगर शिक्षित हो जाए तो भी हमको बुरा लगता है, और कोई इंसान अगर अनपढ़ रहे तो भी बुरा लगता है। मतलब जिस टाइम पर जो इंसान रहता है उस टाइम पर सब उसको क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ही ले लो। वो जिस टाइम पर थे, जिस टाइम पर वो समाज के लिए काम कर रहे थे, उस समय उनको क्रिटिसाइज कर दिया गया। इतना क्रिटिसाइज, यहाँ तक का कोई मदद भी नहीं करा। उन्होंने अपने पैसों से कितना ज्यादा स्कूल खोला, जो लड़कियां थी उनको उनके लिए मतलब स्कूल खोला, कॉलेज खोला। लेकिन रियलिटी में उन्होंने कभी भी देश का नुकसान नहीं चाहा। बट उनको भी एंड ऑफ द टाइम, लास्ट टाइम भाई, उनको भी भीख मांगकर खाना खाना पड़ रहा था। तो इसका मतलब सिंपल है कि जिस टाइम पर जो इंसान काम करता है उस टाइम पर उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे कि मैं आज आपको कुछ सिखाने के लिए आया हूँ, कुछ बताने के लिए आया, बट इस टाइम आपको पसंद नहीं आएगा। और यही ज्ञान ऐसे 100 साल बाद अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा हाँ, ये कुछ बोल रहा था। जैसे कि तुम ओशो को तो जानते ही होगे। ओशो को नहीं जानते तो तुम आज के टाइम पर सबसे बड़े मूर्ख हो। ओशो भाई जो ज्ञान दिए थे वो आज 100 साल पहले गए थे, और उस समय भाई उनको पाखंड बोल के निकाल दिया गया। और उनको भाई इतनी हैसियत थी कि वो अमेरिका में जाकर रहे थे, रजनीश ओशो। उनको भाई बड़े बड़े लोगों ने रोल्स रॉयस गिफ्ट की थी, वो भी इतनी ज्यादा महंगी महंगी गाड़ियां। क्यों की थी? क्योंकि उनकी ज्ञान का, प्रतिभा का कदर करते थे, इसलिए। ऐसे ही जिस टाइम पर गौतम बुद्ध था हमारे देश में, उस टाइम पर भाई उनको भी क्रिटिसाइज किया गया। एक स्टोरी बताता हूँ गौतम बुद्ध की, ध्यान से सुनना। एक टाइम पर वो मतलब ऐसे ही जा रहे थे मठ में, तो उनके सामने एक लेडी आई। उनका मतलब बेटा रिसेंटली मर गया था। तो उन्होंने उसको बताया कि अब मेरा बेटा मर गया है, तो मेरे को बहुत दुख हो रहा है, तो मुझे फिर से उनके पास ले चलो, या फिर उनसे मुझे को मेरे को मिलना है। आप अगर सच में भगवान हो तो उनसे मिला दो। अब गौतम बुद्ध तो बोले ठीक है, तुमको भी एक लाइफ लेसन मैं भी सिखा देता हूं। तो उसको बोले, तुम ऐसे एक इंसान के घर में जाओ जिसके घर में आज तक कोई भी इंसान मतलब डेथ नहीं हुआ है, कोई भी इंसान उसके घर में नहीं आ रहा है। अगर तुमने ऐसे शख्स को ढूंढ लिया जिसके घर में कोई भी इंसान नहीं मरा है, और उसके घर से तुम्हें ज्यादा नहीं बल्कि एक मुट्ठा अनाज लाना है, एक मुट्ठा अनाज। तो भाई बोली ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी चला जाता हूँ। तब जैसे ही वो थोड़ी दूर गांव में गई, तो पता चला उसके घर में उसका पति मरा है, किसी के घर में उसका बेटा मरा है, किसी के घर में कुछ दिन पहले उसके पिताजी मरे हुए हैं। मतलब हर किसी के घर में कोई ना कोई मरा हुआ है। तो वो फिर से वापस आई गौतम बुद्ध के, बोले सबके पास मरा हुआ है। तो देखिए, ऐसा ही जिंदगी में होता है। हम सब अक्सर सोचते हैं कि हमारे जो माता पिता है या फिर भाई बहन है या फिर जो भी रिश्तेदार हैं वो हमारे साथ हमेशा रह सकते हैं। बट एक लाइफ की रियलिटी ये है कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी खास हो या फिर कितना भी पागल हो, हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता है। क्योंकि हर इंसान का एक बार वक्त आता है, चाहे कितना भी अच्छा टाइम हो या फिर कितना भी बुरा टाइम हो, बीत ही जाता है। और हमको ये चीज एक्सेप्ट करना ही होगा। कुछ लोग देखता हूं कि डिप्रेशन में रहते हैं कि यार मेरे पिता इस दुनिया में से चले गए, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, मुझे भाई बहुत अरे, पता है ये सब क्यों होता है? क्योंकि उसको इमोशनल अटैचमेंट से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस दुनिया में हर दिन कोई ना कोई इंसान मर रहा है, लेकिन फर्क किसी को पड़ रहा है? किसी को भी नहीं पड़ता है। बात आए फर्क आखिर किस किस लिए पड़ता है? क्योंकि हमें उनसे कुछ प्रॉफिट होता है। अगर किसी भी इंसान से हमें अगर कुछ प्रॉफिट ना हो तो हम उस इंसान के बारे में सोचेंगे भी नहीं, समझे? ये होता है दुनिया की रियलिटी। अब इससे हमें क्या सीखना चाहिए? इससे हमें एक ही चीज सीखना चाहिए कि देखो, इस दुनिया में आए हैं, एक दिन चले भी जाएंगे। बट अगर देखो, इस दुनिया में अगर तुम कुछ लोगों को अंधा अनुसरण करते हो तो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है।
अभी 1 सेकंड का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, थोड़ा पानी प्यास लगा है, पी लेता हूँ। सुकून मिलता है, क्योंकि देखो हम इंसानों को लगता है कि अगर हम पानी से दूर जाएंगे तो शायद हमारी जिंदगी बेटर हो जाएगी। बट यार, ये जो हमारा शरीर है इसका भाई 90% हिस्सा पानी का ही है। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता। देखो, इंसान पानी का ही एक जीव है। ऐसे तुम कुछ मिलियन साल पहले या फिर कुछ हजार साल पहले जाओगे ना, तो भाई इंसान एक पानी का जीव था। इंसान धीरे धीरे एवोल्यूशन कर गया, लेकिन इंसान को इस बात का घमंड हो गया कि वो दुनिया में हर एक चीज चेंज कर सकता है। बट सोच के देखो, चेंज चाहे तुम कितना भी कर लो, लेकिन अंत में भाई सब एक ही होना तय है।